आज हम लोग कक्षा 12 की गणित की एक्सरसाइज जो 6.1 है, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 5 नंबर तक सवाल डिस्कस किए थे। आज उसके आगे के जो सवाल हैं आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से। तो बने रहिए हमारे साथ। जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आज का पहला सवाल क्या लिखा है, पढ़िएगा। लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर कितना दे रहा है, 4.9 सेंटीमीटर। देखिएगा त्रिज्या क्या कह रहा है हमें। सबसे पहले हम सवाल का हल डालेंगे तो लिखेंगे क्या, हमसे कह रहा है जो इसकी त्रिज्या है तो मतलब 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही। हमने कहा था कहीं पर आ जाए परिवर्तन की दर या चेंज हो तो हम क्या लेते हैं, उसका अवकलन। तो मतलब dr/dt का मान हमें कितना दे रहा है, 0.7 सेंटीमीटर। फिर हमसे कह रहा है कि इसकी परिधि की वृद्धि की दर, परिधि को हम लोग क्या लेंगे c से, तो क्या हो जाएगा dc/, हमें dt क्या करना है, ज्ञात करना है। फिर हमसे कह रहा है r का मान हमें कितना दे रहा है, 4.9 सेंटीमीटर। अब देखिएगा आप सभी को पता होगा किसकी परिधि है, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो सबसे पहले हम लगाएंगे वृत्त की परिधि। देखिएगा वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, 2πr। परिधि को हम लोग किससे लिखते हैं, c बराबर क्या हो जाएगा, 2πr। किसके सापेक्ष अवकलन कराएंगे, t के सापेक्ष। अब जब हम लोग t के सापेक्ष कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, dc/dt बराबर 2π बच जाएगा। r का हमारा क्या हो जाएगा, dr/dt। r का हमारा अवकलन क्या हो जाएगा, dr/dt। इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। अब देखिएगा dc/dt बराबर 2π, dr/dt का मान हमें कितना दे रहा है, 0.7। तो कितना लिख देंगे, 0.7। तो dc/dt बराबर 7 गुना कितना होता है, 14.1 अंक बाद लगा है, 0.1 अंक बाद लगा देंगे तो ये क्या लिखा है, पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है और आयत की जो चौड़ाई है y 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जो लंबाई है क्या हो रही है, घट रही है। फिर कह रहा है कि जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर कितना दे रहा है, 6 सेंटीमीटर, तब आयत के परिमाप व क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप, इसके पहले वीडियो हम लोगों ने बताया था कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर हम बात करते हैं तो हमें पहले जो चीजें दे रहा है सबसे पहले वो चीजें लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। देखिएगा समझने का प्रयास करिएगा। हमसे कह रहा है कि जो आयत की लंबाई है x वह 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो घटना या बढ़ना, तो दर जब लग जाएगा तो मतलब dx/dt का मान हमें कितना दे रहा है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। और घटने में हमने बताया था क्या लगाएगा, माइनस, और अगर बढ़ेगा तो क्या लगाएंगे, प्लस। फिर आगे कह रहा है इसकी जो चौड़ाई है y, चौड़ाई क्या है y, वो कितनी, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। और दर शब्द लग गया मतलब क्या हो गया, अवकलन। तो dy/dt का मान हमें कितना दे रहा है, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अगर हम बात करें तो हमें दे रहा है x बराबर कितना दे रहा है, x बराबर दे रहा है 8 सेंटीमीटर और y बराबर कितना दे रहा है, 6 सेंटीमीटर। तब हमें आयत, इसमें दो चीजें बतानी है। सबसे पहले पार्ट में हमें बताना है आयत की लंबाई और सेकंड पार्ट में क्या बताना है, आयत की चौड़ाई। दो पार्ट बताना है। आयत का परिमाप, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप। लिखिएगा आयत का परिमाप, परिमाप को हम लोग किससे लिखते हैं, p से। p पर आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस का क्या होता है, चौड़ाई। 2 लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है। अब देखिएगा तो p बराबर 2 लंबाई हमने कितनी मानी है, x, जो कि दे रहा था सवाल में कह रहा है x, चौड़ाई कितनी कही गई, y। अब किसके सापेक्ष अवकलन कराएंगे, t के सापेक्ष। तो देखिएगा हम लोग अवकलन किसके सापेक्ष कराएंगे, t के सापेक्ष। तो p का क्या हो जाएगा, dp/dt बराबर 2, x का क्या हो जाएगा, dx/dt
प्लस वाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपान में डी टी। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब देखिएगा हमें दे क्या रहा है डीपी अपान में dt बराबर 2 dx अपान dt का मान हमें कितना दे रहा है माइनस का 5 प्लस dy अपान dt का मान कितना है प्लस का 4। अब देखिएगा dp अपान में dt बराबर 2 माइनस के 5 में प्लस का 4 जोड़ेंगे कितना बचेगा माइनस 1 और 2 कम कितना होता है माइनस का 2 सेंटीमीटर प्रति क्या हो जाएगा मिनट। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं इसके बी पार्ट की, देखिएगा बी पार्ट। अब अगर हम बी पार्ट लगाएं तो बी पार्ट में हमसे कह रहा है आयत का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हमने क्या कहा था ए से, क्षेत्रफल मतलब एरिया, ए बराबर क्या होता था लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्या लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिएगा ए बराबर लंबाई हमने कितनी मानी x और चौड़ाई कितनी है y। किसके सापेक्ष कराएंगे हम अवकलन t के सापेक्ष। अब जब हम लोग अवकलन t के सापेक्ष कराएंगे तो a का क्या हो जाएगा dA अपान में dt। अब इसमें क्या लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड, दो चीजें गुणा में हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे फर्स्ट और सेकंड का। देखिएगा सबसे पहले क्या होता है फर्स्ट, फिर क्या होता है सेकंड का अवकलन, प्लस क्या होता है सेकंड, फिर क्या होता है फर्स्ट का अवकलन। तो x का अवकलन क्या हो जाएगा dx अपान में dt। हमारे पास सारे मान पता है। देखिएगा क्या हो जाएगा dA अपान में dt बराबर x का मान हमारे पास कितना है 8, तो x की जगह पर कितना रखेंगे 8। dy अपान dt का मान हमारे पास कितना है 4, तो dy अपान dt की जगह पर 4 प्लस y का मान हमारे पास कितना है 6, तो y की जगह पर हमने कितना रखा 6, फिर गुणा dx अपान dt का मान हमारे पास कितना है माइनस का 5, तो कितना रखेंगे माइनस का 5। अब हल करा लीजिएगा dA अपान dt बराबर 8 चौको 32 प्लस माइनस क्या होता है माइनस 6 पंचे 30। अब बताइएगा dA अपान में dt बराबर 32 में 30 जाएंगे कितना बचेगा 2, मात्रा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। हमने बताया था कहीं पर अगर क्षेत्रफल आ जाए संपूर्ण पृष्ठ आ जाए तो हम जो मात्रक दिया होगा उसी में क्या लगा देते थे स्क्वायर, अगर कहीं पर आयतन आ जाए तो हम लोग क्या लगा देते क्यूब लगा देते, यही तो करते थे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कह रहा है समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है, जब एक पंप द्वारा 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड गैस प्रति सेकंड की दर से फुलाया जाता है, भरकर क्या किया जाता है फुलाया जाता है, तो गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या कितनी दे रहा है r बराबर जो हमें दे रहा है 15 सेंटीमीटर। आप सभी को पता होगा जो गुब्बारा है उसे फुलाया जा रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से। अब इसमें ये तो नहीं कहा गया कि आयतन है कि क्षेत्रफल, हमने बताया था कि आप मात्रक से याद रखिएगा, कहीं पर क्यूब लगा हो तो ये किसका मात्रक होता है आयतन का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है आयतन। तो मतलब हमें दे रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि सबसे पहले डालेंगे हल और लिखेंगे क्या कि dv अपान में dt, हमें किसी के सापेक्ष अवकलन नहीं कहा गया है तो हम किसके सापेक्ष मानेंगे ठीक है, तो dv अपान dt का मान कितना दे रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये तो हमें दिया गया है। अब देखिएगा अगर हम बात करें तो कह रहा है कि गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर शब्द लग गया तो मतलब हमें क्या ज्ञात करना है dr अपान dt का मान हमें क्या निकालना है। और जबकि हमसे कह रहा है कि इसकी त्रिज्या, त्रिज्या हमें कितनी दे रहा है, त्रिज्या दे रहा है हमें 15 सेंटीमीटर, r का मान हमारे पास कितना है 15 सेंटीमीटर। अब आप सभी को पता होगा गुब्बारे का आयतन, गुब्बारा किसका है तो गोलाकार है। अब गोलाकार गुब्बारा तो मतलब हम क्या लगाएंगे गोले का आयतन, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या गुब्बारे का आयतन, लिखिएगा गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे मतलब गोला, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, और आयतन को हम लोग किससे लिखते हैं v से, तो v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। किसके सापेक्ष कराएंगे t के सापेक्ष। अब जब हम लोग t के सापेक्ष कराएंगे देखिएगा v का क्या हो जाएगा dv अपान में dt बराबर 4/3 पाई r क्यूब का करेंगे तो 3 का आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो 3 आगे आएगा, 3 में घटाए कितना बचेगा 2, फिर क्या लिखेंगे r का दोबारा तो dr अपान में क्या हो जाएगा dt। इतनी बात सभी को क्लियर होगी।
अब देखिएगा डीवी अपान dt का मान हमें कितना दे रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड बराबर 4/3 इंटू पाई, फिर इंटू 3, आर का मान हमारे पास कितना है 15, तो क्या लिखेंगे 15 गुणा 15, फिर आर स्क्वायर है हमने दो बार रख दिया, हमें डी आर अपान डी टी का मान क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। देखिएगा ये 3 से 3 कट गया। अब अगर हम बात करें तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 जीरो लगा है, फिर 15 चौको 60। अब बताइएगा ये 4 से 4 कट गया, इधर कितना बचा 1 बराबर ये कितना लिखा है पाई इंटू डी आर अपान में डी टी। अब देखिएगा अगर हम डी आर अपान डी टी का मान ज्ञात करें तो डी आर अपान डी टी बराबर जो चीज गुणा में होती है कहाँ जाएगी, बटी में, तो कितना हो जाएगा 1 अपान में पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सतह गोलाकार रहता है के त्रिज्या की परिवर्तनशील, उसकी जो त्रिज्या है वह क्या है, परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन के परिवर्तन की दर क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। अब देखिएगा जब त्रिज्या हमें कितनी दे रहा है, हमें दे रहा है 10 सेंटीमीटर, समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर में हमसे कह क्या रहा है, सबसे पहले कहा है कि गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, फिर हमसे कह रहा है कि जो है कि त्रिज्या परिवर्तनशील, उसकी जो त्रिज्या है वो कैसी है, परिवर्तनशील है, मतलब बढ़ रही है। तो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब त्रिज्या r के सापेक्ष हमें क्या कराना है, अवकलन हमसे कह गया है, मतलब dv अपान dr का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और त्रिज्या हमें दे कितना रहा है, त्रिज्या हमें दे रहा है 10 सेंटीमीटर। अब गोले का है तो गोले का क्या लगाएंगे, आयतन हमसे कहा गया है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है। देखिएगा क्या लिखेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन, अब गुब्बारे का लिख लीजिए चाहे गोले का लिख लीजिएगा। तो गोले का आयतन क्या होता था 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन को हम लोग किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं, तो v बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब का करेंगे तो 3r, सॉरी हाँ v बराबर कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें किसके सापेक्ष कराना है, r के सापेक्ष। हमसे कहा गया त्रिज्या के सापेक्ष, तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जब हम r के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, dv अपान में dr बराबर 4/3 पाई r क्यूब का करेंगे तो 3 आगे आएगा, 3 में 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और r के सापेक्ष हो रहा है तो r का हम दोबारा नहीं करेंगे। अब देखिएगा क्या लिखा है, dv अपान में dr बराबर 4/3 इंटू पाई फिर गुणा 3, r का मान हमारे पास कितना है 10, तो हम कितना रखेंगे 10 का गोला स्क्वायर। देखिएगा ये 3 से 3 कट गया, तो dv अपान में dr बराबर 4 पाई और गुणा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो dv अपान में dr बराबर 100 का गुणा 4 में कराएंगे कितना हो जाएगा 400 पाई, फिर मात्रा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। उम्मीद है ये सवाल आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कह रहा है समझने का प्रयास करिएगा।